सो गाइस, कैसे हैं आप? स्टार्ट करते इटर्नल फर्स्ट सन इन लॉ एपिसोड 6 का एक्सप्लेन। एपिसोड के शुरू में हम एक गेस्ट हाउस को देखते हैं जिसका स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत था और उस गेस्ट हाउस में एक लड़के को देखते हैं जो जंजीर से बंधा हुआ था और डाइटियंशियन आता है और वो लड़का बहुत ही पेन फील कर रहा था और तभी डाइटियंशियन कहते हैं वुफेंग और वुफेंग कहते हैं डाइटियंशियन और डर के कहते हैं तुम क्या करना चाह रहे हो मेरे साथ? प्लीज ऐसा मत करो, देखो मैं जोर से चिल्लाऊंगा। डाइटियंशियन कहते हैं अच्छा, इसीलिए मैं तुम्हें अरेस्ट किया था क्योंकि मैं सीरियसली इंज्यूर्ड थी। अगर तुम मुझे बाहर फेंक देते तो मैं तुम्हें अब जाने दूंगा और डिटॉक्सिफाई करूंगा। तभी वुफेंग बताता है सिस्टर ऐसा मत करो, तुम्हारी बात सुन के तो अभी सबसे ज्यादा मुझे डर लग रहा है। तभी डाइटियंशियन कहती है ओके मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन पहले प्रॉमिस करो तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे। जो जहर तुम्हारा फादर ने तुम्हें दिया उसे मुझे देना पड़ेगा। और वुफेंग को जंजीर से आजाद कर देता है और वुफेंग कहते हैं सच में तुम मुझे डिटॉक्स करने हेल्प करोगे? ये बात अगर सच है तो मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। तभी डाइटियंशियन सुजू को बुलाती है और सुजू थोड़ा एटीट्यूड के साथ अंदर आता है और कहते हैं मुझे देखने दो क्या प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। देख के तो लग रहा है इसे फ्लावर व्हील बीमारी हुआ है। तभी डाइटियंशियन के रोंगटे खड़ा हो जाता है और वुफेंग को देख के एक लात मारता है और वुफेंग डायरेक्ट चांद से मिलके अंदर आता है। तभी फिर से घर के अंदर वुफेंग आते ही और वो उस डायन को बता रहा था तुम्हें भी हो गया व्हील बीमारी और इसे तुम्हारे पूरे फैमिली भी ये बीमारी में भुगतेगा। और वुफेंग रोते हुए कहते हैं मेरा डैडी को शर्म आना चाहिए और रोते रोते कहते हैं मैं क्या करूँ, मुझे बाहर के सब लोग पीस के मार डालेगा। हे गॉड, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा डिलीवरी होते समय शायद मुझे बीमारी ने पकड़ा, सब लोग अभी मुझे गलत सोचेंगे विलो बीमारी है बोल के। तुम लोग डरो मत मेरे पास आने के लिए। और फिर से रोने लगता है। तभी सुजू के आंख में मैसेंजर सॉन्ग का दूसरा फॉर्मूला को देखते हैं और वुफेंग के बॉडी को स्कैन करता है। तभी सुजू बताता है अभी याद आया। वुफेंग बताता है लोगों को अभी मैं कैसे मुंह दिखाऊं? तभी सुजू वुफेंग के पास जाके बताता है हे कपड़े उतारो, मेडिसिन दूंगा। और ये सुनते ही वुफेंग कपड़े खोल के सुजू के सामने फेंकता है और वुफेंग सोफे में जाके सो जाता है। सुजू चौंक जाता है और बताता है इतना जल्दी तुम्हें समझ गए? वुफेंग बताता है लड़की है तो क्या हुआ, सब फैमिली है, मैं दूसरे का कपड़ा भी खोल सकता हूँ जल्दी से। ये सुन के डाइटियंशियन कहते हैं तुम्हारे अंदर शर्म बोल के कोई चीज है या नहीं? मन तो कर रहा है तुम्हें अभी मार डालूं। और बाहर से हमें अंदर का कुछ अजीब वो आवाज सुनाई देता है और अंदर सुजू वुफेंग को बताता है डोंट मूव, सब ठीक हो जाएगा। तभी वुफेंग को हम कपड़े पहने हुए देखते हैं और खुशी से नाच रहा था और कह रहा था मैं ठीक हो गया ब्रदर शू, मेथड सही में अमेजिंग था, थैंक यू सो मच। सुजू कहते हैं ठीक है और डाइटियंशियन से पैसे भरा बैग को लेता है और डाइटियंशियन कहते हैं 300 टेल्स। कहता है 300 टेल्स से तुम एक पावरफुल डॉक्टर को हायर किया, मेरे प्रॉमिस के लिए डाइटियंशियन ने 300 टेल्स को उड़ा दिया। डाइटियंशियन कहते हैं क्या बोला तुमने? तभी वुफेंग बताता है कुछ नहीं। वुफेंग मन ही मन में सोचते हैं अभी इजीली मेरा फादर का दिया हुआ पॉइजन को डिटॉक्स कर लेगा ये। और सुजू भी कोई साधारण लड़का नहीं है, मुझे सुजू से एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। एक साधारण घर के लड़का ऐसे कैसे करके पैसा कमा रहा है। तभी सुजू के पास जाके कहते हैं ब्रदर सुजू क्यों ना हम दोनों नीचे जाके एक ड्रिंक्स करें, चलो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। सुजू सुन के चौंक जाता है और फिर हमें एक कोठे को दिखाता है। बाहर से वो कोठा बहुत ही सुंदर दिख रहा था, बहुत सारा लड़की भी खड़ा था गेस्ट को स्वागत करने के लिए। और हम देखते हैं उस कोठे के अंदर कोई नाच रहा था, लेकिन वो कोई नहीं था बल्कि डाइटियंशियन था और उसके नाचने का ठुमका भी हमें देखने को मिलता है और वो डांस करते ही जा रहा था और कोठे के चारों साइड के आने जाने वाला गेस्ट भी डांस का मजा ले रहा था क्योंकि वो सब लोग यहाँ पे आया ही था पैसा उड़ाने। डाइटियंशियन का डांस का एक एक स्टेप भी बहुत ही अच्छा था और गेस्ट उसकी डांस से और भी मोहित हो रहा था। और हम सुजू और वुफेंग को देखते हैं। सुजू बहुत ही हंस रहा था और वुफेंग को थैंक्स कह रहा था तुमने मुझे मार्शल आर्ट कल्टीवेट का पॉइंट लेके बात करने के लिए। मैं हमेशा सोचता था लेकिन अभी मेरे पास स्काई एंड ब्लड में 7 स्टार लेवल है, खाली 6। तभी वुफेंग बताता है ब्रदर तुम टैलेंटेड हो, मेडिकल स्किल भी अच्छा है, मैं तुम्हें कैसे पॉइंट दे सकता हूँ। तभी डाइटियंशियन कंपनी देने आता है और वुफेंग और सुजू ड्रिंक्स चेयर्स करते हैं। तभी डाइटियंशियन बताती है तुम दोनों बहुत ही बोरिंग हो, मुझे मालूम था दोनों ड्रिंक्स करोगे इसीलिए मेरे डांस देखने नहीं आए। और सुजू को बताता है मैंने सुना तुम सी फैमिली के सीसॉन से वेट रखा है, मैं भी जा रहा हूँ कल फैमिली कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। सुजू कहते हैं क्यों, क्या हुआ? डायन कहती है मैंने सुना है जिसका लेवल काई ब्लड कल्टीवेट में 7 स्किल है वही इस फैमिली कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है और तुम्हारा लेवल तो अभी 6 है ना, और कल का टेस्ट में एज कोई मैटर नहीं करता। सुजू सब कुछ सुन के उस डाइटियंशियन को बताता है तुम्हें उतावला होने का जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है मुझे कौन सा रास्ता अपनाना है। यूफेंग बताती है सही बोला मेरा भाई सुले सुसेन, किसी के पास भी इतना 6 लेवल खून खराबी का स्किल नहीं है, तुम खरबूजा की तरह चॉप कर देना, मेंढक जैसा कुएं में कूदते हैं ना उन्हें तुम वैसा करके मारना, मेरा इतना एबिलिटी नहीं है कि सीसॉन को हरा सकूं।
सुजू सबको बताता है, अरे छोड़ो सब बेहुदा बातें और ड्रिंक्स में ध्यान दो, और मुझे फिर से प्रैक्टिस के लिए भी जाना है। सुजू पार्टी खत्म करके अस्त्रागार में पहुंच गया था और हाथ में बहुत सारा सिल्वर मेटल को लेके पुनर्जन्म बॉल के सामने खड़ा था। मैसेंजर सोंग्यू के बात के मुताबिक उस बॉल को बीच बीच में उसे अपग्रेड करने के लिए बोला था, इसीलिए सुजू उसका काई ब्लड पावर एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बॉल के सामने मेटल लेके खड़ा था। ब्लैक बॉल सब मेटल को सैलो कर पाएगा ये बात कर रहा था सुजू, और सब मेटल को ड्रैगन की तरफ फेंकता है और सब मेटल फायर बॉल में कन्वर्ट होकर ड्रैगन के चारों तरफ घूमने लगता है। भोला वाला सुजू कह रहा था, 2 सिल्वर से ही तो काई ब्लड एनर्जी को निकाल सकता था मैं, पर 6 ड्रॉप निकल जाता है काई ब्लड में, ये तो मेरे लिए बहुत ही यूजफुल होगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं सीशेन से भी अच्छा कल्टीवेशन कर पाऊंगा। ये सब बाहर से फॉलो कर रहा था डाइटियन शियान और उफेंग। सुजू नीचे बैठ के कल्टीवेट स्टार्ट कर दिया था और उसके सर के ऊपर सब फायरबॉल मेटल घूम रहा था और सुजू एक एक करके सब फायर बॉल को उसका बॉडी में एब्जर्व कर लेता है और काई ब्लड में 7 लेवल को हासिल कर लेता है और हासिल किया हुआ स्ट्रेंथ पूरी तरीके से काम करता है क्या उसका टेस्ट करता है और उसका इफेक्ट उस घर के चारों तरफ फैल जाता है। बाहर से सुजू के ऊपर निगरानी करने वाला डायन और उफेंग चौंक गया था सुजू का ऐसा पावर लेवल को क्रॉस करते हुए देखकर। टाइटियन शियान कह रहा था, 9 डेज में इतना जल्दी कैसे सुजू ने उसका 6 स्टार से 7 स्टार काई ब्लड हासिल कर लिया। मुझे मालूम ही नहीं था कि लिनान सिटी में ऐसे जीनियस बंदा भी कोई रहेगा। डाइटियन शियान बता रही थी, आफ्टर ऑल ये साइट तो रेंजी का पैतृक है और देख के लग रहा है 2 डेमॉन्स एक साथ खेल रहा है। मैंने तो ये भी सुना है कि उस टाइम पे 9 दिन से 9 आदमी आसमान में था काई ब्लड पावर एबिलिटी को हासिल करने के लिए। उफेंग मन ही मन में कहते हैं, उस 9 इडियट के अंदर एक है चेन जिंगजोंग। सुजू को फिर से रूम के अंदर देखते हैं। सुजू कहते हैं, इट्स स्ट्रेंज, मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी 7 काई ब्लड से 9 काई ब्लड पहुंचने के लिए, खाली तो 300 ड्रॉप्स लिक्विड कंज्यूम हुआ। ओ शिट, तो पूरी 300 ड्रॉप्स को नष्ट कर दिया और अभी भी मैंने 9 लेयर काई ब्लड को हासिल नहीं कर पाया। इतना डिफिकल्ट हो रहा है 9 लेवल काई ब्लड को ब्रेक करने के लिए। मुझे फिर से कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, कल फैमिली कंपटीशन है। अरे यार मैं क्या करूँ। और बैठ के फिर से कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में।